कोई भी साधक यदि तंत्र सीखने या उसका अभ्यास करने में रुचि रखता है तो उसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह होते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें और गारंटीड परिणाम कैसे पाएं? वर्ष की चारों नवरात्रि और दुर्गा पूजा में भक्तजनों को श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। इन दिनों में देवी महात्म्य का पाठ अत्यंत फलदायक होता है। दुर्गा सप्तशती हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है जो मार्कंडेय पुराण का भाग है, जिसमें दुर्गा देवी की महिषासुर नामक राक्षस के ऊपर विजय का वर्णन है। इसे देवी महात्म्यम व चंडी पाठ भी कहते हैं। इसमें कुल 700 श्लोक हैं, जिन्हें 13 अध्यायों में विभक्त किया गया है तथा इन अध्यायों को 3 चरित्रों में भी विभाजित किया गया है, प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र। कभी तंत्र, कभी मंत्र, कभी ऋषियों और मुनियों के ज्ञान, कभी रोचक तांत्रिक कहानियां, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आप सबके साथ आपके अपने चैनल तंत्र मंत्र में। श्री दुर्गा सप्तशती माँ दुर्गा के महात्म्य व उनके विभिन्न रूप की शक्तियों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। इसमें माँ दुर्गा व उनके विभिन्न रूपों द्वारा देवों व संसार की रक्षा के लिए राक्षसों मधुकैटभ, महिषासुर, शुंभ निशुंभ, धूम्रलोचन, रक्त बीज और चंडमुंड इत्यादि का दमन और भक्तों के ऊपर दया दृष्टि की कथाएं वर्णित हैं। दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है। इसमें भगवती की कृपा के सुंदर इतिहास के साथ ही बड़े बड़े गूढ़ साधना रहस्य भरे हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिविध मंदाकिनी बहाने वाला यह ग्रंथ भक्तों के लिए वांछा कल्पत्रु है। सकाम भक्त इसके सेवन से मनोभिलषित दुर्लभतम वस्तु या स्थिति सहज ही प्राप्त करते हैं और निष्काम भक्त परम दुर्लभ मोक्ष को पाकर कृतार्थ होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी तंत्र मंत्र से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। राजा सूरथ से महर्षि मेधा ने कहा था, महाराज आप उन्हीं भगवती परमेश्वरी की शरण ग्रहण कीजिए। ये आराधना से प्रसन्न होकर मनुष्यों को भोग और अपुनरावर्ती मोक्ष प्रदान करती हैं। इसी के अनुसार आराधना करके ऐश्वर्य कामी राजा सूरथ ने अखंड साम्राज्य प्राप्त किया तथा वैराग्यवान समाधि वैश्य ने दुर्लभ ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की। अब तक इस आशीर्वाद रूप मंत्रमय ग्रंथ के आश्रय से ना मालूम कितने आर्द्र, अथार्थी, जिज्ञासु तथा प्रेमी भक्त अपना मनोरथ सफल कर चुके हैं। सप्तशती के पाठ में विधि का ध्यान रखना तो उत्तम है ही, उसमें भी सबसे उत्तम बात है भगवती दुर्गा माता के चरणों में प्रेम पूर्ण भक्ति। श्रद्धा और भक्ति के साथ जगदम्बा के स्मरण पूर्व सप्तशती का पाठ करने वाले को उनकी कृपा का शीघ्र अनुभव हो सकता है। आशा है भक्तगण इससे लाभ उठाएंगे। यद्यपि वीडियो को सब प्रकार से अच्छा बनाने की कोशिश की गई है, फिर भी प्रमादवश कुछ अशुद्धियों का रह जाना असंभव नहीं है। ऐसी भूलों के लिए क्षमा मांगते हुए हम व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि वो कमेंट करके हमें सूचित करें, जिससे भविष्य में उनका सुधार किया जा सके। पाठ विधि। साधक स्नान करके पवित्र हो आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके आसन पर बैठे। साथ में शुद्ध जल, पूजन सामग्री और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखे। पुस्तक को अपने सामने काष्ठ, लकड़ी आदि के शुद्ध आसन पर विराजमान कर दे। ललाट में अपनी रुचि के अनुसार भस्म, चंदन अथवा लगा लें। शिखा बांध लें। फिर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें।
उस समय अंग्रांकित 4 मंत्रों को क्रमशः पढ़ें। ओम ऐं आत्म तत्वं शोध्यामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोध्यामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिव तत्वं शोध्यामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वं शोध्यामि नमः स्वाहा। तत्पश्चात प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करें। फिर पवित्रस्थ्यो वैष्णव्यो इत्यादि मंत्र से कुश की पवित्री धारण करके हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर इस तरह से संकल्प करें। इस प्रकार प्रतिज्ञा संकल्प करके देवी का ध्यान करते हुए पंचोपचार की विधि से पुस्तक की पूजा करें। योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करें। फिर मूल निर्वाण मंत्र से पीठ आदि में आधार शक्ति की स्थापना करके ऊपर पुस्तक को विराजमान करें। इसके बाद शापोद्वार करना चाहिए। इसके अनेक प्रकार हैं। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका दिव्ये शापानाशानां ग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आदि यानी कि प्रारंभ और अंत में 7 बार जप करें। ये शापोद्वार मंत्र कहलाता है। इसके बाद अनंतर उत्कीलन मंत्र का जाप किया जाता है। इसका जप आदि यानी प्रारंभ और अंत में 21-21 बार होता है। ये मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उल्कीलम कुरु कुरु स्वाहा। इसके जप के पश्चात आदि यानी प्रारंभ और अंत में 7-7 बार मृत संजीवनी विधि का जप करना चाहिए, जो इस प्रकार है। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतमुत्थापयो तथ्याप्या क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। मारीच कल्प के अनुसार सप्तशती शाप विमोचन का मंत्र ये है। ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं ओम ऐं क्षोभ्य मोहय उत्कीलय 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 ठम ठम। इस मंत्र का आरंभ में ही 108 बार जाप करना, पाठ के अंत में नहीं, अथवा रुद्रयामाल महातंत्र के अंतर्गत दुर्गा कल्प में कहे हुए चंडिका शाप विमोचन मंत्रों का आरंभ में ही पाठ करना चाहिए। वे मंत्र इस प्रकार हैं। इस प्रकार शपोद्धार करने के अंत म्रार्तका बहिर्म्रार्तका आदि का न्यास करें। फिर श्री देवी का ध्यान करके रहस्य में बताए अनुसार 9 कोष्ठों वाले महालक्ष्मी आदि का पूजन करें। इसके बाद 6 अंगों सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जाता है। कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य ये सप्तशती के 6 अंग माने गए हैं। इनके क्रम में भी मतभेद है। चिदंबर संहिता में पहला अर्गला, फिर कीलक तथा अंत में कवच पढ़ने का विधान है। अर्गलम कीलकम चादौ पठित्वा कवचम पठेत जप्या सप्तशती पश्चात सिद्धि कामेन मंत्रणा। योग रत्नावली में पाठ का क्रम इससे भिन्न है। उसमें कवच को बीज, अर्गला को शक्ति और कीलक को कीलक संज्ञा दी गई है। इस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीज का, फिर शक्ति का तथा अंत में कीलक का उच्चारण होता है। उसी प्रकार यहाँ भी पहले कवच रूप बीज का, फिर अर्गला रूपा शक्ति का तथा अंत में कीलक रूप कीलक का क्रमशः पाठ होना चाहिए। ये स्पष्ट रूप कहा गया है कि जिसे एक ही दिन में पूरे पाठ का अवसर ना मिले, वो एक दिन केवल मध्यम चरित्र का, दूसरे दिन शेष 2 चरित्रों का पाठ करे। इसके सिवा जो प्रतिदिन नियम पूर्वक पाठ करते हैं, उनके लिए एक दिन में एक पाठ ना हो सकने पर 1, 2, 1, 4, 2, 1 और 2 अध्यायों के क्रम से 7 दिनों में पाठ पूरा करने का
आदेश दिया गया है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारी पर आधारित है। तंत्र मंत्र इसकी पुष्टि नहीं करता है। कोई भी साधक यदि तंत्र सीखने या उसका अभ्यास करने में रुचि रखता है तो उसे पहले एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह होते हैं।